तो ये एक्चुअली क्या, नमो भारत जो है ये दिल्ली और मेरठ के बीच 2.25 घंटे में जो समय लगता था ट्रैवल का, वो आप 55 मिनट में पूरा कर देगी। तो नमो भारत का ये पूरा रूट आज वो इनॉग्रेट कर रहे हैं। ये दिल्ली के न्यू अशोक नगर से मेरठ साउथ तक का पूरा सेक्शन अभी तक चालू है, लेकिन आज के बाद पूरे 82 किलोमीटर का रूट ऑपरेशनल हो जाएगा। मतलब इसका काम पूरा हो गया। बड़ा प्रोजेक्ट था ये। आज दिल्ली में सराय काले खां और न्यू अशोक नगर के बीच का 5 किलोमीटर का सेक्शन भी शुरू हो गया, और इसके साथ मेरठ साउथ से मोदीपुरम के बीच का 21 किलोमीटर का सेक्शन भी शुरू हो गया। नमो भारत एक हाई स्पीड ट्रेन है, इसकी रफ्तार 180 किलोमीटर प्रति घंटा है, और इसको जो डिजाइन किया गया हाई स्पीड रेल की तरीके से तैयार किया गया। लेकिन खास बात क्या है इस ट्रेन की, वो आप जो लोग जो हैं एक शहर से दूसरे शहर रोज कम्यूट करते हैं, वो उनके लिए क्या कहते हैं सर, उसको एमएमयू ट्रेनें बोलते हैं ना? एमएमयू होती थी, अब इसको आरटीएस बोलते हैं। मेमू ट्रेन जो कहते हैं वो अक्सर मेरठ और दिल्ली के बीच में बहुत लोग रोज आते जाते हैं। सड़क मार्ग से इसमें बहुत टाइम लगता था, वो हालांकि टाइम एक्सप्रेसवे बनने के बाद और कम हो गया, लेकिन ये ट्रेन का जो रास्ता निकाल दिया गया, ये हाई स्पीड रेल जो है चल रही है दिल्ली से मेरठ के बीच, अपने आप में एक देश में एक आप कह सकते हैं पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर 2 शहरों को कनेक्ट करने वाली हाई स्पीड रेल शुरू की गई थी। इसका एक सेक्शन चालू हो गया था एक पर्टिकुलर स्टेशन से लेकर के मेरठ में एक पर्टिकुलर स्टेशन तक, लेकिन अब इसका पूरा स्ट्रेच, मतलब जहां से इसका कल्पना दिल्ली में की गई थी सराय काले खां से लेकर के उधर मोदीपुरम दिल्ली जब मेरठ पार कर जाते हैं उसके थोड़ा और आगे तक, तो वहां तक का वो पूरा रूट जो है ओपन हो गया। उसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश को समर्पित कर रहे हैं। इससे बहुत बड़ा असर क्या पड़ता है, दिल्ली एनसीआर वैसे ही अपने आप में एक बहुत बहुत बड़ा एरिया है, बहुत। इसके अंदर दिल्ली एनसीआर जब हम कहते हैं तो एनसीआर में नेशनल कैपिटल रीजन के अंदर दिल्ली आ जाता है, नोएडा आ जाता है, मेरठ आ जाता है, गाजियाबाद आ जाता है, फरीदाबाद आ जाता है। तो उन सारे शहरों का दिल्ली से उनको कनेक्ट करना, ये एक बहुत बड़ा काम है, और उसमें एक हिस्से में ये दिल्ली मेरठ का ये जो हाई स्पीड रेल है इसको शुरू कर दिया गया है। तो एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट जो है काम है। वैसे भी अगर आप दिल्ली और वेस्टर्न यूपी की बात करेंगे, हर्षवर्धन जी का और जाना होता होगा, तो उस तरफ तो काफी, अब ये एक्सप्रेसवे बना था, एक्सप्रेसवे के बाद अब ये दूसरा प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च हुआ। देखिए, मुझे लगता है कि इसको आपने चूंकि वो कहा ना कि हाई स्पीड रेल डिजाइन है, तो मैंने जरा उसका डेमो की स्पीड, तो वैसे तो हम भी कुछ गए हैं कभी कभी, तो ये आप गाजियाबाद से ज्यादातर जाती थी, जो उधर के लिए जो ये ट्रेनें होती थी, इधर से पलवल, बहादुरगढ़, सब चलती है दिल्ली फरीदाबाद पलवल किसी को, और उसकी औसत रफ्तार रहती है 40 से 60 किलोमीटर। बताइए, ये है। और आज आप करें 180 तो 180 चलेगी नहीं, लेकिन 120, 130, 140 ऐसे चलेगी। और अगर इसको यूं देखें तो हम जो बार बार कहते थे कि हमारे देश के शहर कैसे सुधर सकते हैं, तो आप ये तो किसी को कर नहीं सकते कि भैया दिल्ली मत आओ, बंबई मत आओ, तो आपको क्या है, आपको अर्बन प्लानिंग करेगी। तो ये अर्बन प्लानिंग का एक नायाब उदाहरण है। और जो आपने सराय काले खां कहा, वहां से भी प्रपोज्ड है कि जंगपुरा भी जोड़ देंगे आगे। अच्छा। तो सराय काले खां जंक्शन है, तो जंगपुरा से आप सीधे मेरठ पहुंच जाएंगे। और जो सबसे अच्छी बात है कि इसमें जो स्टॉपेज दिए हुए हैं वो ज्यादातर, जिसको आप जैसे गाजियाबाद हब है, तो भाई गाजियाबाद से किसी को आना है तो 21 मिनट में वो दिल्ली आ जाएगा। अब उसको ये रास्ते से आने की जरूरत नहीं। तो जैसे मेरठ एक्सप्रेसवे ने जो 14, 8 और 6 लेन का है, उसने जीवन बदला, अब ये नेक्स्ट लेवल ले जा रहा है। इसको थोड़ा रिवर्स करके भी आप सोचिए। हम सिर्फ ऐसे प्रोजेक्ट्स को सोचते हैं कि जो एंसिलरी टाउन्स हैं या शहर हैं, वहां से दिल्ली आना। वैसे आपके लिहाज से समझाऊं, हाँ, जैसे सौरभ जी रहते हैं दिल्ली, जितना समय सौरभ जी को दिल्ली से इंडिया टीवी के ऑफिस आने में लगता है, उतना ही आप मेरठ वाले घर से बिल्कुल ठीक है, उतना ही लगता है, उतना ही समय हो गया ये। लेकिन इसका जो दूसरा फायदा है वो देखिए, ये कम्यूटर है, कम्यूटर के लिए सहूलियत वो तो है ही है। जब दो शहर करीब आ जाते हैं, और उसमें भी दिल्ली एनसीआर और एक एंसिलरी टाउन शहर करीब आ जाता है, मेरठ शहर है, टाउन नहीं है, तो इन्वेस्टमेंट रिवर्स वहां भी जाती है। बिल्कुल। अब उन शहरों में भी तो इन्वेस्टमेंट जाएगी ना सर, कि भाई साहब वहां कर लो यूनिट को। हाँ, तो ये भी इसका एक फायदा होता है। और मेरठ का आप कभी जाएंगे, आपको बदलाव, क्योंकि मैं तो रहता हूं वहां, तो वो आपको बदलाव पिछले कुछ वर्षों में जो है वो साफ दिखाई देगा। इंफ्रास्ट्रक्चर पर सरकार का जो भी जितना ही फोकस है, आप इसको क्या किसी और लेवल पर क्रिटिसाइज करना चाहे कीजिएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स डिजाइन करना, इमेजिन करना और उसको फिर अमल में लाना, ये सरकार ने करके दिखाया। ये इसकी यूएसपी है, मानना पड़ेगा सर। बहुत महत्वपूर्ण है। और जब एनसीआर का जो कॉन्सेप्ट है हमारा, वो जिसमें पूरा उत्तर प्रदेश का बहुत सारा हिस्सा, राजस्थान का हिस्सा और जो हरियाणा का हिस्सा आता है, तो उसमें एक्सप्रेसवे बने फर्स्ट स्टेप पर। लेकिन एक्सप्रेसवे से क्या होता है कि स्पीड तो हो गई, लेकिन ट्रैफिक वहाँ पर बढ़ा रहता है। ये जो ट्रेन्स हैं, जिस इस तरह की रैपिड रेलवे है,
ये आपको उस ट्रैफिक से निजात दिलाती हैं, सीधा काम करती हैं। और एक डेवलपमेंट का या जो बेसिक आइडिया था एनसीआर का कि दिल्ली में भीड़ ना हो, दिल्ली में रहना जरूरी नहीं हो काम करने के लिए, या जो आसपास के जो शहर हैं छोटे वो भी डेवलप हो पाए। ये दोनों काम ये इस तरह की मेट्रोज करती हैं या रैपिड रेल करती है। और उसमें ये बड़ा काम है। मेट्रो दिल्ली तो बहुत रूट चलता है, लोग आते जाते हैं। तो मान लीजिए जो घर लेना है दिल्ली में, नौकरी करने के लिए दिल्ली में घर लेना 1 करोड़ रुपए का मिलेगा, 1.5 करोड़ का मिलेगा। वो आदमी वहां जाकर अपना, नहीं उसका घर भी है वहां पर, तो वहां उसको छोड़ कर घर ही है, बढ़िया कमरा वहां से आकर चला जाता है। और जैसे मेरठ में आप जैसे बड़े लोग रहते हैं तो मेरठ तो अपने आप डेवलप हो गया। लेकिन इस तरह से इससे दोनों शहरों को दोनों तरफ फायदा होता है, उस पर काम हो रहा है। हालांकि इसको मैं बात की, कोई बाहर का आदमी आया, उसकी दिल्ली में नौकरी लगी, से मतलब कोई आदमी यूपी का नहीं, कोई बाहर किसी और राज्य का आदमी है, उसको दिल्ली में नौकरी मिली कोई, अब दिल्ली में उसको घर महंगा पड़ रहा लेना, जाके मेरठ ले लेगा। वही कह रहा हूँ, 50,000 रुपए की नौकरी कर रहा है, 60,000 रुपए की नौकरी कर रहा है, तो वो वहां पर आधे घंटे में वो यहाँ पहुंच जाएगा।